ये सब काफी जानती है, बड़ी चलिए तो काफी जानती है। 10 साल मेरे भी फायदे में ऑलमोस्ट 10 years पार्टी पंद्री पब्लिक के पास घूम रहे हैं, वहाँ पे घूम रहे हैं, मर्सिडीज का शोरूम वहाँ पे भी है। हाँ वही क्लियर कर लोकल वाला सर्कल। लोकल वाला चलो अंदर नजर ना कीजिए। आने वाले हम लोग यहाँ पे सर्विसेज भी बाकी है। सर्विसेज ना और પછી તમને ટાઈમ વગેરે કયું છે એકદમ? हाँ हमारा मीडियम आप जो ऐड थी जिसमें हाँ अपन बात करें सुबह सूरत में क्या मजे इतनी एफर्ट कर रही है खुशी दीदी हम सबको पकड़ पकड़ आई कॉल हर दीदी मैं आइटम में चले गए रिस्पेक्ट दीदी को एक मिल जाती मुझे भी गुजराती आती? नहीं आती हाँ तो इससे क्यू स्विच इंडिया फॉर द लेजर फोटो फेस करता है। फेशियल बीच में क्या अपर लेयर ट्रीट होता है। इट लास्ट ओनली फॉर 2 to 3 days और 5 days मोर। तो ये लॉन्ग लास्टिंग और सिर्फ साथ में एंटी एजिंग भी है, नीचे कोलेजन भी बनाता है। तो आप कंटिन्यूस 6 मंथ ये कभी बुरी नहीं होगी। बाकी जो बना हुआ है फेस में उसको नीचे करोगे। थैंक्स टू डॉक्टर जगदीश सर थैंक यू। Obviously. बहुत CO2 लेजर है, छोटा मोटा मोल होता Of है। course, मेरे को किया था। मोल फिर गले में किसी को एक्रोड कंडक्ट टैग हो होता जाता है है। हाँ CO2 से जो भी एलिवेटेड चीज हो तो उसको आप डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये तो ये ज्यादा चलेगा, सबसे ज्यादा ये ईस्टर्न डिसेड है। हाँ इसके बट साथ मुंबई में इसके रेट 3 गुना ज्यादा है गर्ल्स हाँ 6 गुना तो नहीं होगा, मैंने कम डबल मतलब डबल क्योंकि मशीन दुगना से भी ज्यादा महंगा है। हाँ रेवलेट जो है सबसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का सबसे बेस्ट मशीन है। बाजू ओके हम पूरे स्किन को मेनली वो है फोटो फेशियल ग्लो के लिए। ये एक्ने रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, एक्ने, स्कार, डिस्क्रोमिया, वेरिटी और ऐसा हाँ जो यूनिफॉर्म करता है। सेम लैचेस मुंबई से आ गए सूरत से आ गए तो आऊंगी से पूछूंगी मेरे को बहुत सारे सवाल मुझे कराना है ऐसा कर तू पहले से इंटरव्यू ले ले मेरा, मुझे इजी रहेगा बाद में। इसमें क्या है कि हमारा स्किन में जो होता है ऑयल होती है, स्वेट होती है, स्किन होती है। इसमें 6 सेटिंग्स ना 6 सेशन 6 सेशन और लेयर प्रोटेक्ट करते हैं। उसका डाउन लेयर और भी पास होता है। इसके टाइम हम 2-3 लेयर को साथ में कर सकते हैं। लॉन्ग लास्टिंग इसकी स्किन बेसिक तो अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी भी अच्छी है हाँ इसकी भी अच्छी है। सर ने और अच्छी कर दी नहीं इसको मैंने नहीं देखा था, ये आपको तो देखा था। हाँ बाकी सब सो रही है अभी फिलहाल सैटरडे नाइट करके सैटरडे नाइट करके और 10 लोग आने वाले थे लेकिन सब सो रहे हैं सैटरडे पार्टी करके। कोई सुबह में क्योंकि न्यू ईयर पार्टी में तो खत्म हो ये लोगों की यहाँ को 11 हाँ ये लो कंसंट्रेशन है, आप घर पे करो। हमारा जो होता है थोड़ा हायर कंसंट्रेशन, आप फिंगर से लगा के 2 मिनट रख के फिर बता देना। मेरा क्या है ना, इतना पेशेंट आता है तो फिर वो तो महीने रुकता है, फिर चला जाता है फिर उसको हम साथ में 12 बोल देते हैं, हर मिनट खुद लगाते हैं क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अच्छा हाँ। बट रिजल्ट्स अगर मिल रहे हैं रिजल्ट मिलेगा। हाँ बिकॉज़ बट देन आई हैव सीन ग्लो रहता था स्किन पे। अगर मैं But बता भी that is नहीं not रही हूँ, हम लोग घर नहीं रही हूँ, हम लोग घर- अभी भी है टच वुड। हाँ हम लोग घर पे करें और उनको सबको हम लोग करें ना एकदम मेंटेन करें, खाएं अच्छा पानी पिए तो तो जो- और ज्यादा रहेगा। यही तो यूज कर रही है ना, यही हाँ, मंगवाना हाँ, है हाँ। ये घर पे करती है
अच्छा नहीं फर्स्ट Good टाइम है। मैं ट्राई करूंगी बट ये बेस्ट है। हम्म। यही पैसा बचाने का तरीका। तरीका पैसा बचाने का नहीं मतलब वही हाँ ऑफ कोर्स बिकॉज ये- उन्हें लॉन्च ये ये सब सब चीजों मैंने की किया। क्योंकि हम लोग वहाँ जा नहीं सकते तो बेस्ट ऑप्शन। इसीलिए मैंने काफी सोच के बनाया कि वैसे एनआरआई मेरा 5000 से ज्यादा एनआरआई आता है, तो कोई कोई 2-2-3-3 साल के बाद आया है। आज तो ट्रीटमेंट कर लिया, ठीक हो गया, फिर ये फॉलोअप में काम करती है। ये right. इंडक्शन के लिए नहीं है, पर फॉर द मेंटेन। गुड चलो फाइनली सख्या मुंबई में आ गया। सही मॉडल्स है। गोना बी हैप्पी, जो मॉडल्स जितनी भी है सब Yes, खुश so होने happy. वाली है। सीरियसली मॉडल के लिए मैं स्पेशल पैकेज ना दूँ। प्लीज प्लीज मैंने Right. मुझसे जहाँ से बोले कि ये है हमारी बिरादरी की, हाँ। तो ले देगा। हाँ। बराबर, मैंने वो Sure. क्योंकि सूरत से मेरा मोर देन 1000 पेशेंट यहाँ से वहाँ आ रहे हैं, Exactly. सबको सबको डाइवर्ट किया। Right. ओरिजिनली जो इससे सूरत भी का है ज़्यादा है ना उसको यहाँ हम पे बेनिफिट देंगे, उसका एक कार्ड बना के, क्योंकि वो दोनों कंप्यूटर से लिंक है। हाँ। हालांकि तूने वहाँ बताया तो यहाँ वो रिफ्लेक्ट होगा। आप- ऐसे कोई बोल दे कि मैंने नहीं करोगे यहाँ पे कोई भी बेस्ट स्किन नहीं नहीं है। है। हमने इसको हमेशा बोला है। हाँ, तो हम लोग इसलिए जानते यहाँ हो पे लोग। बीवीएलसी है, काया ये सब है बट They are वो not देखा good. तो। हाँ They are not good. काया तो actually. बहुत- अब नहीं, बहुत काया- expensive भी है। expensive भी है। मेरे सारे फ्रेंड्स काया तो मुंबई बोल नहीं सूरत आते थे, वो बोलते थे यार तुम्हारे ये first sitting में यहाँ result मिलता है। इतनी सारी लड़कियां लाएंगे कि उनको ऐसे ही चलेगा। यहाँ पे होएगा तो बोली कि दिसंबर में होएगा। मैं बोला मैं आपने डिस्कवर फर्स्ट सीटिंग करा के गई ना तो इनकी रूममेट है वो पूछ रही थी नेहा भी कुछ करवा रही है। नेहा इतनी सुंदर, नेहा में ग्लो क्यों आ रहा है? नहीं नहीं ऐसे कुदरती अच्छी नहीं। दोनों एक ही साथ रहते हैं सब, नहीं 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 अलग अलग। सब अलग अलग रहते हैं। ये स्पेशली आपके लिए सुबह उठ के आए हैं ये कोई ये ये लोअर लोअर लेवल लेवल साइड है, ये लोअर लोअर लेवल लेवल साइड। पर रहती हूँ। अच्छा तो ये नौ आप बजे रिवर्स इसके होगा। घर, अच्छा, 9 बजे इसके घर। 9 बजे 7 बजे उठ के चलो आइए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। चलो फायदा अरे भी होगा इसका। अरे of course। नीचे ब्रेकफास्ट बाकी है। जो मैं उनका भी करती उसका हूँ। ट्रीटमेंट ये खत्म कर यही से कर देंगे। ये दैट इज गुड क्योंकि वो सेलिब्रिटी कंफर्टेबल भी नहीं होती। आती है बॉलीवुड की लेके मतलब हॉलीवुड सारी आती है, सारी टीवी सीरियल्स हो चाहे मूवी की एक्टर्स हो सब आती है। सबका देना। तो आप थोड़ा तो 5-10 मिनट बैठो, थोड़ा उसके अंदर फिर हम हम लोग सब अच्छे लगने हाँ चाहिए। कौन सा बताइए हमको बस किस तरह का जो बता रहा हूँ आज बस यही ना ठीक चल सब बिजी हो जाएंगे। वही है ना जो भी कर लेता हूँ। पहले वेट में वो डॉक्टर शर्मिला साथ में देख के हाँ, वो- आपको क्वेश्चन अच्छे ही मिलेंगे। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि कॉस्मेटिक का इतना जो चलन है वो क्यों बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले मैं डॉक्टर जगदीश सखिया, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट। मेरे साथ में डॉक्टर शर्मिला नायक एंड मेरे साथ में खुशी है, जानी मानी बॉलीवुड अभिनेत्री है, जो हमारी 10 साल से पेशेंट है। और हमारा आज मुंबई में अंधेरी एरिया में हमारा क्लिनिक का इनॉग्रेशन है। तो हमने यहाँ क्लिनिक क्यों खुली, इसके पीछे का हमारा जो राज मकसद जो क्या है, तो हमारा ऑलरेडी गुजरात में 8 सेंटर तो है ही, लेज़र सेंटर एंड स्किन क्लिनिक सेंटर है। इसमें वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी, यूजुअली क्या होता है कि ये सब मशीन गोरोलोगेनेस होता है, तो वो उसकी स्किन के मुताबिक उसने रिसर्च किया हो, तो वही मशीन हमारी स्किन में कैसे काम करेगा वो हमने 15 साल से इसके पीछे रिसर्च किया है। 8 सेंटर में मोर देन 5 लाख पेशेंट को ट्रीट किया है। इसके बाद में जो भी हमने जो पैरामीटर सेट किया कि ये मिनिमम और डाउन टाइम और एफिकेसी विथ सेफ्टी। लोग लेज़र के नाम से क्यों डरते कि कभी कभी साइड इफ़ेक्ट, कभी कॉम्प्लिकेशन होता है, तो ये हमारा मुंबई अंधेरी एरिया में जो क्लिनिक है इसमें वर्ल्ड का बेस्ट मशीन है। सब FDA अप्रूव्ड मशीन है। FDA मीन्स कि इसकी जो गुणवत्ता है वो कंसिस्टेंट है। आप 1 साल पहले जो ट्रीटमेंट करें, जो रिजल्ट मिला वही आपको 1 साल के बाद भी मिलेगा।
कभी कभी क्या चाइनीज़ लेज़र कोई भी जो होता है आपको कम चार्ज में मिलता है, पर इसकी सेफ्टी कोई गारंटेड नहीं रहती है, एफिकेसी में भी वेरिएबल रहता है। तो यही हमारी ये क्लिनिक की खासियत है कि आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड की ट्रीटमेंट इंडियन चार्ज में मिलेगी, वो हमारा मेन मकसद है। ऑल ओवर इंडिया में हम जाना चाहते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट, अभी क्या होता है कि कोई सिटी में कोई सेंटर में ऐसी ट्रीटमेंट मिलती है, यूनिफॉर्म नहीं रहती है। तो आपको छोटे से छोटे सिटी का पेशेंट को भी बॉम्बे स्टैंडर्ड की ट्रीटमेंट मिले, अमेरिकन स्टैंडर्ड की मिले, वही मकसद से हमने स्टार्ट किया है। और धीरे धीरे ऑलमोस्ट बॉम्बे में मोर देन 20 सेंटर खोलने का हमारा प्लानिंग है। डॉक्टर साहब, नेचुरल ब्यूटी होती है, नेचुरल ब्यूटी से हम जब हम कॉस्मेटिक में जाते हैं तो कितना साइड इफेक्ट या क्या असर पड़ता है बॉडी पे, कुछ आप इसके बारे में बताएं। बेसिकली ये इतना सेंटर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, वो पहले क्वेश्चन। पहले हमारा जो दादा पिताजी तब ऐसा लेज़र सेंटर था ही नहीं, इतनी हमें ज़रूरत नहीं, अचानक इतनी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके पीछे ये होता है कि हम जो खाना खाते हैं, हम जो सांस लेते हैं, और हमारा कांटेक्ट, स्किन के कांटेक्ट में जो जो चीज़ आती है वो अभी नेचुरल नहीं है। हम जो खाते हैं वो भी इसमें गड़बड़, फर्टिलाइज़र है, कुछ न कुछ आता है। हम जो पानी पी रहे हैं वो भी कंटामिनेटेड है, हम जो सांस ले रहे हैं, तो ये डेली है। स्किन हमारा बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, 1.6 स्क्वायर मीटर इसका एरिया होता है, और वो हमें बाहर का हार्मफुल एलिमेंट से हमारा अंदर का वाइटल ऑर्गन को रक्षण करता है, लंग, फेफड़ा। वो अभी क्या इतना पोल्यूशन, इतनी वजह से वो अभी बैरियर थोड़ा वीक हो गया, तो बाहर की चीज़ इजीली अंदर आती है। कैसा होता है कि हमारी पाकिस्तान की बॉर्डर आ गई और हमने एक दिन ढीला छोड़ दिया, कैसे अंदर ट्रांसफर दिया, वैसे ही ये स्किन में ऐसा होता है कि बाहर कांस्टेंट एनिमी से कहीं स्किन में अंदर चला जाता है, और कहीं ना कहीं अभी लोग 40 साल की एज में 50-60 साल का दिखने लगता है, क्योंकि एजिंग फास्ट हो रही है। तो हमारा मकसद है कि उसकी पहले तो नेचुरली हम उसको डाइट, उसको खाने पीने का वो सब बता देते हैं कि आप कैसे रखना है, बाद में मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, और बाद में सर्जिकल। तो पेशेंट की स्किन के मुताबिक जो उसको चाहिए वैसी उसको ट्रीटमेंट ली। इसीलिए नेचुरल जो 10% लोग ऐसा होता है कि इसकी स्किन नेचुरल रहती है, 90% लोगों को स्किन मेंटेन करनी पड़ती है। ये अच्छी स्किन, ये वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसका रिटर्न आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। वो इसकी क्या बोलते हैं, इसका जो हमारा टेस्टिमोनियल है, मेरे साथी है मिस खुशी है, 10 साल से हमारी पेशेंट है, और 10 साल से स्किन को इसको जब हमारे पास आई तो काफ़ी वो इसके वर्ड में हम सुनिए। खुशी जी, आपसे जानना चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस था 10 सालों से डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आप उनके पेशेंट से जब सबसे पहली बार आप उनके पास गए तो किस तरह का आपका परसेप्शन था इनके प्रति? जी पूछिए मत कि 10 साल पहले मेरी क्या एक्चुअली हालत थी। 10 साल पहले जब मैं गई थी तब मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं थी। हाँ, स्ट्रगल ज़रूर कर रही थी। मैं सर के पास अपनी प्रॉब्लम लेके पहुंच गई, जैसे सब चले जाते हैं। मैंने सर से कहा प्लीज़ सर, मेरे फेस पे एक जगह बाकी नहीं थी जहाँ पिंपल्स नहीं थे, और मैंने सर को बोला प्लीज़ मुझे इस लाइन में आगे बढ़ना है, कुछ तो कीजिए जिससे मेरी स्किन क्लियर हो जाए। मेरे को लगा कि सबने बताया था, मुझे किसी एक फ्रेंड ने बताया था कि जगदीश सर है ऐसा ऐसा। मैंने बोला होगा कोई। मैं गई, एक ट्रीटमेंट, सेकंड ट्रीटमेंट, थर्ड ट्रीटमेंट, मुझे इतना फ़र्क लगने लगा कि आज आप देख सकते हैं कि मैं कंटिन्यू 10 साल, 2015 आ रहा है, 2005 में मैं गई थी, मुझे याद है। और मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहूँगी कि एक टाइम था जब मैं कमाती भी नहीं थी, और सर से मैं बोलती थी सर प्लीज़ इतना पैसा मैं नहीं दे पाऊँगी आपको। तो सर मेरे लिए ही इज़ सो नाइस, मेरे लिए वो 1000-1500 कम कर देते थे, कभी कभी इन्होंने फ्री में ट्रीटमेंट कर दी। आज मैं एक सेलिब्रिटी हूँ और आज भी मैं इन्हीं के पास जा रही हूँ, थैंक्स टू हिम। बिकॉज आज आप जो मेरी स्किन देख रहे हो, 10 साल पहले अगर आप देखते तो आप बोलते कि ये मतलब ये सेलिब्रिटी हो ही नहीं सकती। थैंक्स टू जगदीश सर। डॉक्टर साहब, आपसे भी कुछ जानना चाहेंगे कि किस तरह का ट्रीटमेंट होता है स्किन के मामले में, किस तरह की अवेयरनेस लोगों को रखनी चाहिए? अवेयरनेस अगर हम देखें तो पहले से डेफिनेटली, क्योंकि मीडिया में भी इतना उसका कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ आर्टिकल्स या इन्फॉर्मेशन आते हैं, तो डेफिनेटली अवेयरनेस पहले से, जैसे अगर मैं बोलूँ मेरा 12 साल से ये फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो जो लास्ट 4-5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि अवेयरनेस काफ़ी आ गया है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं कुछ चीज़ें क्लियर करनी, जो बोलते हैं ना मिथ्स होते हैं, कुछ चीज़ें लोगों को अभी भी नहीं पता है कि किस तरह से केयर लेनी चाहिए स्किन की। तो अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है कि लोग
हेल्दी भी स्किन हो और अच्छे भी दिखे, क्योंकि जॉब में भी अगर हम देखें तो जॉब में भी ये रिक्वायरमेंट हो चुके हैं कि मीडिया में आप बोलो या फिर एक एयर होस्टेस होती है, एक स्टूडेंट से लेके हाउसवाइफ से लेके सब लोग आजकल चाहते हैं कि काफ़ी अच्छी स्किन हो और वो भी हेल्दी स्किन। हम लोग यही चाहते हैं कि जो स्किन नेचुरली हेल्दी बना के लोगों को अच्छा दिखे और सब लोगों को ये ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हो, भले ये वो एक कॉमन पर्सन हो या एक स्टार हो, सब लोगों की स्किन डेफिनेटली हैज़ टू लुक हेल्दियर एंड बेटर। प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी चाहिए अगर कोई ट्रांसप्लांट कर रहा है और कॉस्मेटिक अपना रहा है, तो क्या क्या प्रिकॉशंस को लेने चाहिए उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद? ट्रीटमेंट के बाद अगर हम कोई ट्रीटमेंट भी करते हैं या नहीं भी करें तो सबसे पहली चीज़ हम हमेशा बोलते हैं, एक तो जैसे सर ने भी कहा है कि खाने पीने पे भी ध्यान देना है, स्किन की केयर लेना है, धूप से बचाना है, तो सनस्क्रीन बहुत बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी आप एक सन प्रोटेक्शन फैक्टर जिसको SPF बोलते हैं वो आपको यूज़ करना है, लेकिन रिमेंबर कि आपको वो हर 2-3 घंटे में लगाना बहुत ज़रूरी है। तो सनस्क्रीन सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पानी ज़्यादा पीना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स, हेल्दी फूड खाना है, और जो हम ट्रीटमेंट्स करते हैं उसके बाद हम बताते हैं सबको कि जो भी आप स्किन को सबसे पहले बहुत डेलिकेटली हैंडल कीजिए। एक छोटा बच्चा होता है तो हम कैसे उसको हैंडल करते हैं, तो आपकी स्किन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो उसमें प्रिकॉशन सबसे पहला अगर कोई एक चीज़ जो मैं हाईलाइट करूँगी तो वाटर इनटेक एज वेल एज सन प्रोटेक्शन, सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी हो गया आज के टाइम में लगानी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आते थे इनके यहाँ इतने थे ब्रांच है। हाँ डॉक्टर शर्मिला, सरनेम जी हाँ, आई एम खुशी एंड आई एम सो थैंकफुल टू कमिंग हियर। इन्होंने डॉक्टर जगदीश सर और डॉक्टर शर्मिला ने मुझे यहाँ इनवाइट किया है आज, और मैं सो थैंकफुल हूँ उनकी। और फाइनली मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज से और 50-60 साल तक मैं अच्छी लगने वाली हूँ, बिकॉज डॉक्टर शर्मिला एंड डॉक्टर जगदीश सर, क्योंकि 10 साल पहले जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और आज जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत खुशी हो रही कि डे बाय डे मेरी स्किन अच्छी वैसे मैं अपनी एज बताना नहीं चाहूँगी और बताऊँगी भी नहीं, और ये सब जो कमाल है, जो मैजिक है, ये इन दोनों का ही है। और यहाँ फाइनली इन मुंबई आई एम सो हैप्पी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर। एंड मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स है सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, इनके क्लिनिक में जाती थी। मैं सर से बोलती रहती थी हमेशा कि प्लीज़ प्लीज़, मुंबई में इतना बड़ा सर्कल है और सब चाहते हैं कि वो लोग यहाँ पे आए, आपसे ट्रीटमेंट करवाए, उन लोगों को वहाँ पे आना नहीं हो रहा है। वैसे सर का राजकोट, बड़ौदा, अहमदाबाद, वापी और सूरत में 4 क्लिनिक है। मैंने बोला एक तो मुंबई में बनता है। फाइनली सर ने मुंबई में खोला, तो आई एम सो थैंकफुल। और मुझे पता है कि ऐसे ही ये क्लिनिक 100 साल 200 साल, पता नहीं जितने भी साल हो, कोई ना कोई चलाता ही रहेगा। डॉक्टर शर्मिला एंड जगदीश सर जब तक है तब तक मुझे कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू। Kind word. Anytime. Yes. थैंक यू। चलो अभी इनॉग्रेशन है। Okay.
Sanjana, I'll have to share the picture with you. ये वाले Sir, take this also. सूरज भाई थोड़ा पीछे करो आ जाओ संजना हुआ हो गया के साथ कोलैबोरेशन में अपना क्लिनिक खोला है सखिया स्किन क्लिनिक आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर बिकॉज आई नो हर सिंस अ लॉन्ग टाइम आई विश हर ऑल द बेस्ट एंड जब भी उन्होंने मुझे कोई भी गाइडेंस दी है अबाउट माई स्किन अबाउट माई ब्यूटी रेजिम इट हैज़ ऑलवेज बीन वेरी जेन्युइन and nothing commercial about it, and that's why I've always been with her since the last 5 years. नेचुरल ब्यूटी लेके और कॉस्मेटिक तो आप कैसे क्या डिफरेंस नेचुरल ब्यूटी और कॉस्मेटिक ब्यूटी देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ब्यूटी का डेफिनेशन क्या है आई फील कि ब्यूटी इज़ एन इंटरनल एंड इंटेग्रल पार्ट ऑफ ग्रूमिंग अगर आप अपने आप को अच्छे से ग्रूम करते हो यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ योर स्किन हैव अ प्रॉपर स्किन रेजिम वो होता है असली ब्यूटी यू नो सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आज एक दिन आप अपना ख्याल रखो और उससे ख़त्म हो जाए it's a continuous process and I've always said that so have a good dermatologist and have a good skin regime or you'll be always happy with your skin. आप किस तरह की सलाह डॉक्टर साहब देते रहे और किस तरह से आप उनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे उनके नए इनिशिएटिव देखिए आजकल काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ आए हैं जैसे लेज़र से काफ़ी आप स्किन के ट्रीटमेंट्स करवा सकते हो या यू नो देयर सो मेनी थिंग्स फॉर स्किन जो अक्सर हमें उनका नॉलेज होता नहीं है तो यू नीड एन एक्सपर्ट फॉर दिस एंड इट्स ऑलवेज प्रूडेंट कि आप किसी एक्सपर्ट के पास जाकर सलाह लें एंड शी हैज़ बीन द एक्सपर्ट फॉर मी सो या डॉक्टर साहब आपके पास जब पहली बार आए तो आपने क्या इनको किस तरह से गाइड किया एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट इनकी स्किन पहले से ये बहुत अच्छी स्किन से ब्लेस्ड है बट हाँ ये होता है कभी आप शूटिंग पे रहते हो काफ़ी ट्रैवल होता है पानी चेंज हो जाता है खाने का टाइम नहीं है तो इनके बिजी स्केड्यूल में कभी कभी होता है कि नींद भी नहीं हो रही है लेकिन उनको बेस्ट दिखना है स्किन सेंसिटिव हो रही है तो उनको एक गाइडेंस और एक केयर की बहुत ज़रूरत होती है उनको प्रोडक्ट्स क्या यूज़ करने नहीं करने हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रोसीजर्स करे या नहीं करे कब करे या नहीं करना चाहिए वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरी तो ज़रूरत थी नहीं यहाँ पे बट माई एसोसिएशन विद हर हैज़ always been special and will always be special. All the best, Sharmila. And if you want a skin like mine and a regime like mine, Dr. Sharmila Nayak is the one tip for you. All the best. थैंक यू Yeah, all of you, ma'am. So, stay. And you?
स्टेडियम हियर अलग हियर एक्सक्यूज वेट हाँ एक मिनट अरे कम क्लोजली एक मिनट एक मिनट एक्सक्यूज मी सर Wait, wait, answer. one second How much? yeah done sir yeah stadium one more yeah one check both of you thanks that's all right मैम ये ma'am stadium here ma'am excuse me ma'am wait one check pause एक मिनट हाँ जी, हाँ जी. excuse me ma'am here ma'am excuse me ma'am यहाँ पे चोर है पीछे लाइट है ना इसके लिए एक्सक्यूज मी थैंक यू बाबू हाँ, सर. one more stadium all of you Let this solve. yeah done excuse me all of you यहाँ पे One sense we're all really good. yeah one check one more कितना मैम ये ये कैमरा आ रहा है हाँ या पहले 2 मिनट इनको अंदर आना है. ये लोग पिक्चर्स और इंटरव्यू खत्म कर मैम ये स्टेडियम डन वेट वेट मैम ये मैडम और सर का एक सेकंड हो गया आराम से, है ना? तेरा ये सोलो पिक्चर हो गया. देखिए आई फील कि आज के स्ट्रेसफुल डे में एनीथिंग दैट मेक्स अस फील गुड एंड लुक गुड वी शुड डू इट. टू ईच इज ओन. जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे कि आपको अच्छा दिखता है, आपको कॉन्फिडेंट रखता है, यू शुड टोटली डू इट. एक तरफ नेचुरल ब्यूटी होती है और एक तरफ कॉस्मेटिक. क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं आप में? देखिए एक आर्टिस्ट ने कहा था कि कुछ चीज़ भगवान देते हैं, कुछ चीज़ डॉक्टर देते हैं. तो जो आपको लगता है आपके पास नहीं है और आपको चाहिए तो वो डॉक्टर देगा. सो दैट्स गुड. डॉक्टर शर्मिला को मैं 5 सालों से जानती हूँ एंड आई थिंक शी इज़ द बेस्ट. उनको अपने आर्ट के बारे में बहुत नॉलेज है. कभी कभी हम जाते हैं जब हम कहते हैं कि हमारे थोड़ा सा बजटिंग चाहिए, थोड़े हमारे बजट में उसे कर दीजिए, एंड शी डज इट. शी इज़ एक्सट्रीमली फ्रेंडली, वेरी केयरिंग, अंडरस्टैंड्स द पेशेंट्स रिक्वायरमेंट, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी नीड. आज की डेट में टू हैव अ डॉक्टर हु इज़ केयरिंग एंड अंडरस्टैंड्स यू थोड़ा सा रेयर है. तो आई थिंक इट्स ग्रेट दैट शी स्टार्टेड दिस ऑन हर ओन. और क्या कहना चाहेंगे कि लोग किस तरह से इसको देखें और किस तरह से यहाँ पे क्या क्या इनको खासियत मिल सकती है यहाँ पे? देखिए यहाँ की लेज़र ट्रीटमेंट, आई वाज टॉकिंग टू शर्मिला, उन्होंने कहा बहुत अच्छी है. तो हमारी रोज़ी दुनिया में टाइम नहीं होता है कि हम पार्लर जाए, ये करवाएं, वो करवाएं. तो उस तरीके से जो लेज़र ट्रीटमेंट है वो इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, आई एम श्योर इट्स अफोर्डेबल हियर. दैट्स अ ग्रेट थिंग. और जितने ज़्यादा ऐसे सेंटर्स खुलें उतना अच्छा है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ इट अगर हम अच्छे दिख रहे हैं, हमें पता है कि हम कॉन्फिडेंट हैं, तो थिंग्स आर ऑटोमेटिकली इन आवर फेवर. थैंक यू वेरी मच. एक आईडी थी ऑसम टीवी का एक संपादक
हाँ जी, यहाँ पे देखिए सब लोग। थैंक यू। हमारे यहाँ पे देखिए, या आइए सब लोग आइए। थैंक यू। पीछे ए भाई, आप पीछे। थैंक यू। स्कूल पे हो रहा है, कभी फोन तेरे को बाद में फोन कर। अरे भाई, एक्सक्यूज मी, सब लोग कम क्लोज। नहीं आ रहा है। थोड़ा पीछे। जरा पीछे ले कैमरा, जरा पीछे ले। हेलो भैया। रेडियो। ए अनिल। जाना मालूम है। Excuse me, look here. Wait up. I'm here. Wait up, 1 second. Excuse me, ma'am. Yeah. Come close, all of you. Thank you. Look here. सबसे पहले ये सख्या स्किन क्लिनिक के अंधेरी वेस्ट में लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में आज हमारा क्लिनिक का शुभारंभ है। मुझे क्वेश्चन ये पूछा गया कि सूरत में आपका 15 साल से क्लिनिक है और यहाँ आने में इतना साल क्यों लगा? क्योंकि ये हमारा मेडिकल ब्रांच है, पार्लर जैसा ब्रांच है ही नहीं कि आप फेशियल ब्लीच करिए या पेशेंट को छोड़ दिया। हमारे स्किन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को समझने के बाद हम तय करते हैं कि सेफ्टी और एफिकेसी। तो सेफ्टी को देखते इतना साल हो गया, क्योंकि जो भी लेज़र टेक्नोलॉजी वो गोरे लोगों ने इन्वेंट किया है, तो हमारी स्किन में वो डिफरेंट रिएक्शन देती है। तो वो फ्रूट कैसे होते हैं वो समझने में इतना साल लगा। और अभी जो हमने जो बनाया है वो वर्ल्ड का बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि आप काफ़ी लेज़र को प्ले करके सेफ्टी के साथ आप एफिकेसी दे सकें। इसका जीता ज़्यादा उदाहरण है मिस खुशी, जो मॉडलिंग क्षेत्र में है और अभी लेटेस्ट इसका 2-3 मूवी भी रिलीज़ हुआ है, वो आपको थोड़ा वर्ड में बताएगी। थैंक यू जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी कि फाइनली उन्होंने मुंबई में क्लिनिक खोला। ही इज़ टू बिजी एक्चुअली। उनके सूरत में इतने सारे क्लिनिक हैं, बड़ौदा, अहमदाबाद, राजकोट, वापी, तो वो कहीं पे एक इंसान इतनी जगह पे कैसे पहुँचेगा? तो उन्होंने जो प्लान किया, उन्होंने अपने नीचे लोगों को ट्रेन किया, इतना अच्छा तक ट्रेन किया कि आज उनके इतने सारे क्लिनिक है। और जैसे मैं 10 साल पहले उनके पास गई थी तो मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी भी खूबसूरत दिख सकती हूँ और इस लाइन में इतना आगे बढ़ सकती थी। तब मैं कुछ नहीं थी, आज मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, ऑल बिकॉज ऑफ फेम। और जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट करते तो इनका कहना है कि हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके अलावा आप लोगों को घर पे भी ख्याल रखना पड़ता है, जैसे डाइट हो गया, पानी पीना हो गया, और ओवरऑल फ्रूट्स खाओ, ये खाओ, नाइट में जल्दी सो जाओ। क्योंकि काफ़ी सारे लोग डॉक्टर को कंप्लेन करते कि हमने ट्रीटमेंट करवा लिया, रिजल्ट तो मिलने। अरे रिजल्ट कैसे मिलेगा? सिर्फ डॉक्टर के करने से। ही इज़ नॉट जादूगर, बट उनका ट्रीटमेंट इतना बेस्ट है कि अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। जैसे मैं कंटिन्यू 10 साल से ले रही हूँ, लेकिन मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं। लोग बोलते कि यार तू इतना ट्रीटमेंट करवाती कुछ हो जाएगा, लेकिन मैंने लेज़र करवाया, मैंने फेस पे इतने सारे ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, मेरे हेयर फॉल
फॉल होते हैं तो भी मैं डॉक्टर के पास आती हूँ, मुझे एक पिंपल हो जाता है तो मैं डॉक्टर के पास आती हूँ, कुछ भी, हर सॉल्यूशन का इलाज मेरे पास सिर्फ डॉक्टर से क्या है, और मुझे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं। आपके सामने मैं जीती जागती खड़ी और अच्छी हूँ, और 10 साल से इन्हीं के पास जा रही हूँ, और आने वाले जितने भी साल मैं जिंदा हूँ मैं इन्हीं के पास जाऊँगी। थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअली मैंने सूरत से मेरा सफ़र सूरत से शुरू हुआ था, और तब मैंने एक्चुअली इस करियर में शुरुआत ही की थी, और तभी भी मैं इन्हीं के पास गई थी कि मुझे अपनी स्किन कुछ और अच्छी करनी, ताकि मैं जिस फील्ड में हूँ, एक्चुअली इस फील्ड में ऐसा होता है कि आपकी स्किन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। लोग पर्सनली मिलने बुलाते हैं तो पर्सनली भी आप अच्छे लगने चाहिए। तो धीरे धीरे लाइक सूरत में तो मैंने काफ़ी काम किया, और धीरे धीरे गुजराती फिल्म्स की, भोजपुरी की, साउथ की, अभी बॉलीवुड फिल्म भी कर रही हूँ मैं, और अगर भगवान ने चाहा और सर की दुआ और सबकी दुआ रही तो बड़े से पर्दे पे जल्दी दिखूंगी। आने वाले प्रोजेक्ट मेरे हैं, मैं एक राजवीर फिल्म कर रही हूँ जो रवि किशन जी के साथ है, इट्स भोजपुरी फिल्म, और वन मोर भोजपुरी फिल्म मेरा प्रोजेक्ट नया अभी चालू हो रहा है, वो केसरी लाल के साथ है। एक साउथ फिल्म कर रही हूँ मैं, उसके हीरो का नाम मुझे पता नहीं, लेकिन रामोजी राव उनमें डायरेक्टर है। थैंक यू। आपसे बात करूँ। सर क्या कहेंगे सर डॉक्टर्स के बारे में, यहाँ पे क्लिनिक खुला से इलाके में जी सर क्या सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा वेंचर बहुत बड़े लेवल पे फैलने वाला है ऑल इंडिया, और मुंबई में शुरुआत हुई है। डॉक्टर शर्मिला को मैं एक फैमिली के तौर पे जानता हूँ बहुत सालों से। मेरी स्किन केयर, मेरी वाइफ की स्किन केयर, मेरी पूरी फैमिली की स्किन केयर उनके अंडर हुई है, और ये लोकेशन जो है जहाँ पे उन्होंने क्लिनिक खोली है, सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की क्योंकि ये बहुत ही प्राइम लोकेशन है अंधेरी में। तो माई बेस्ट विशेस विद हर, आई होप द वेंचर इज़ वेरी 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 सक्सेसफुल। सर बॉलीवुड एक्टर्स और मॉडल्स लोग को कितना आराम हो सकता है, कितना ईजी हो जाएगा कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल खुला है? ईजी तो एक्चुअली शुरू से है, क्योंकि अंधेरी में स्किन क्लिनिक्स और स्किन केयर का शुरू से ही बहुत अच्छा बंदोबस्त है, लेकिन आई थिंक जिस लेवल पे ये लोग अपनी प्रमोशन कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात होती है डॉक्टर के लिए कि वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर शर्मिला नायक इंडस्ट्री में बहुत एक नामचीन डॉक्टर बन चुकी हैं स्किन केयर में, हेयर केयर में, और मैं समझता हूँ इस लोकेशन पे आ जाने से उनका काम और बढ़ जाएगा। मेरी बेस्ट विशेस है उनके साथ, क्योंकि मैं खुद फिल्म इंडस्ट्री में हूँ और मैं कई सालों से उनके पास आ रहा हूँ। हालांकि मैंने अपनी फिल्मों में मेकअप बहुत कम पहना है, लेकिन उनकी वजह से शायद ये कारण है कि मैंने फिल्मों में मेकअप कम पहना है, क्योंकि स्किन बहुत अच्छी लगती है उनकी वजह से। सर डॉक्टर जी कब से जानते हो और उनके अंदर क्या कहना? डॉक्टर साहब को कब से जानता हूँ मैं? उनको जानता हूँ लगभग 5 साल से, और अच्छी दोस्त हैं। शी इज़ लाइक अ फैमिली, शी इज़ अ गुड फ्रेंड। कभी भी फ़ोन किया, कंसल्ट किया, कुछ मंगाना है, कुछ पूछना है, शी इज़ ऑलवेज अवेलेबल। शी इज़ ऑलवेज वेरी 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 नाइस टू हर क्लाइंट्स एंड हर पेशेंट्स। शी ट्रीट्स देम वेरी वेल। शी इज़ एन आर्टिस्ट, शी इज़ अ स्किन आर्टिस्ट, आई वुडंट से शी इज़ अ डॉक्टर। सर जैसे डॉक्टर साहब के क्लिनिक गुजरात के अंदर भी है जी, तो इनको गुजरात से मुंबई आने में इतना समय क्यों लग गया? आई थिंक जो डायरेक्टर हैं इस पूरी क्लिनिक के और जो गुजरात बेस्ड हैं, आई थिंक ये डिसीजन उनका था कि उनको कब इंडिया में अपनी अपनी ब्रांचेस फैलानी है। ये मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा किया बॉम्बे पहले आके, क्योंकि ग्लैमर इंडस्ट्री तो यही है। अब यहाँ से वो दिल्ली जाते हैं कि चेन्नई जाते हैं, जयपुर जाते हैं, वो जाने, उनका बिजनेस जाने। लेकिन आई थिंक द स्मार्टेस्ट थिंग टू हैव been done here is to have to come to Mumbai, which is the glamour industry. आगे के प्रोजेक्ट क्या है सर आपके? अगली फिल्म है मेरी जिसका नाम है 19 जनवरी, उसकी शूटिंग शुरू हो रही है नेक्स्ट वीक से। उसके बाद एक एंडोर्समेंट है फैशन ब्रांड के लिए, और फिर मैं जा रहा हूँ जयपुर। मेरी फिल्म वहाँ पे फेस्टिवल में दिखाई जा रही है और एक अवार्ड मिल रहा है। ऑल इज़ वेल, द न्यू ईयर हैज़ बिगन वेरी वेल एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।